जय जयकार करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हिंदू मिशन टेम्पल में आप सबका स्वागत है। पिछले सत्संग में आपने दो चार बातें जो सुनी थी उन सब का मनन करने के लिए भी कहा गया है। शास्त्र कहता है श्रवणं विभेदेन अत्र वेदो अत संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वं न तथा मननं कृतं। हम श्रवण तो करते हैं पर मनन नहीं करते हैं, और जब तक मनन नहीं होगा तब तक श्रवण का फल नहीं मिलेगा। श्रवण का फल तभी मिलेगा जब मनन होगा। मैंने बताया भी था कि गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा जब सुनाई तो केवल धुंधकारी ही छूटा प्रेत योनि से, उसी के लिए विमान आया। भागवत जी की कथा तो सब ने सुनी थी, तो उन्होंने गोकर्ण जी से बैठे बैठे ही प्रश्न किया कि प्रभु कथा तो हमने भी सुनी है, हमारे लिए तो कोई विमान नहीं आया। बोले कि आपने कथा उतने अच्छे ढंग से नहीं सुनी जितने अच्छे ढंग से धुंधकारी ने सुनी। जितने मनन से उसने सुना उतने मनन से आप लोगों ने नहीं सुना, इसलिए उसके लिए भी तो विमान आया पर आपके लिए नहीं आया। श्रवण विभेदेन अत्र फल भेदो अत संस्थिता। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। आप सब यहां बैठे थे पर आपका ध्यान कहीं और था। कई बार हम सत्संग में बैठे होते हैं पर ध्यान कहीं और चला जाता है। तो जो सत्संग में कहा जा रहा है उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो श्रवण का ये फल है कि हम भगवान के प्रति अपना भाव दिखाएं। और हम और आप तो हैं ही भाग्यशाली कि भगवान हमें अपने दरबार में बुला लेते हैं, हमसे कुछ कहवा लेते हैं, कुछ सुनवा देते हैं। लेकिन अभिमान रहित होकर के कहना और सुनना बहुत मुश्किल है। जब अभिमान रहित होकर व्यक्ति कहना और सुनना चाहेगा तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये भगवान की आहुति कृपा है कि हम और आप मिलकर के सत्संग में बैठे हैं। हमें भगवान को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए और शुक्रिया करना चाहिए कि हमें ये सौभाग्य प्रदान किया आपने कि हम आपका यश गाएं। क्योंकि आप जब कृपा करते हैं तभी गूंगा भी बोलने वाला हो जाता है। आप कृपा करते हैं तो पंगु भी दुर्गम पहाड़ से पर चढ़ करके फिर उस पहाड़ को पार करने वाला हो जाता है। हम आरती के बाद गाते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम। जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बहुत बढ़िया वक्ता हो जाता है, और जब भगवान की कृपा ना हो तो वक्ता भी बैठा बैठा बस सोचता ही रह जाता है, कह नहीं पाता। तो हम और आप भाग्यशाली हैं। और किसी ने बहुत सुंदर गाया है कि हमें आपने बहुत कुछ दिया पर हमने कदर नहीं किया आपकी। एक गा रहे थे भैया, जो पहले दिया था सो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया था वो कुछ कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को तेरी मेहरबानी का
भगवान ही देते हैं ना सबको। कोई और दाता हो तो बताइए। बड़े से बड़ा राजा भी, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी भगवान से ही मांगता है। एक भिखारी मंदिर के अंदर होता और एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम मांगते हैं, बोलो हम नहीं मांगते हैं क्या भगवान से? वो हमसे मांगते हैं, हम भगवान से मांगते हैं। भिखारी दोनों ही हैं, अंतर केवल ये है वो हमसे मांग रहा है, भगवान से नहीं मांग रहा है। लेकिन मांग वो भगवान के नाम से रहा है। और हम बोले भगवान के नाम से भी नहीं मांगते हैं, हम केवल मांगते हैं कि भगवान ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो। कभी भगवान से कभी प्रार्थना की है? बिना किसी मांग के, बिना किसी जांच के कभी भगवान के सामने रोए हैं? नहीं, क्योंकि मांग ही हमारा मुख्य उद्देश्य रह गया है। और जब हम भगवान को भोग भी लगाते हैं ना, उसमें भी मांग रहती है। कोई जसोदा की तरह थोड़े ही खिला रहे हैं। उस मांग रूपी विष को हम भगवान के भोजन में मिलाकर भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान खाइए, भगवान उठाएं तो कैसे उठाएं? भगवान तो देने वाले हैं ना। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, राम एक देवता। पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। भगवान कहते हैं मैंने जिसे एक बार जो दे दिया फिर मैं उसको देता नहीं। क्यों? भगवान के पास कोई कमी है क्या? भगवान देते नहीं, भगवान सबको दे रहे हैं। लेकिन जिसको भगवान ने दे दिया उसको फिर दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती भगवान को। बोले क्यों? वो दूसरों को देने वाला हो जाता है। इतना देते हैं भगवान। भगवान जो बोलते हैं फिर वो दोबारा बोलने की वो बात नहीं रहती। एक बार कह दिया सुग्रीव से, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से बाली को मार दूंगा। और भगवान अगर खेल करते वो बात अलग है, लेकिन एक बार जो कह दिया फिर वो पत्थर की लकीर हो जाती है भगवान की। जो एक बार बाण भगवान ने चढ़ा लिया फिर वो दोबारा तरकस में नहीं जाता है। जो एक बार किसी को दे दिया तो दोबारा नहीं देते। बोले क्यों? कमी हो जाती है क्या उनके पास? बोले कमी नहीं होती है, उसको इतना दे दिया जाता है कि वो दूसरों को देने वाला हो जाता है। तो आपने पिछले सत्संग में सुना था ना, सुदामा के विषय में सुनाया था कि सुदामा को कितना दे दिया। बहुत सुंदर गाया था, मेरे यार सुदामा रे भाई बहुत तेरा बता। मेरे यार सुदामा हमारे हरियाणा में ये भजन बहुत मशहूर हुआ था, बहुत। अरे मेरे यार सुदामा उसका ही नहीं, आसपास के लोगों की भी कोठी तैयार हो गई। केवल उसी का घर नहीं बना, केवल उसको ही नहीं दिया, आसपास का राजा बना दिया सुदामा को।
इतना दिया कि रुक्मणी जी को हाथ पकड़ना पड़ा भगवान का। बोले भगवान सब कुछ इसी पे लुटा दोगे? 2 लोग तो लुटा दिए, तीसरा लोग बचे रहने दो। बता मेरे यार सुदामा रे, ऐसे नहीं दे दिया भगवान ने कि भाई उठा के किसी को भी सुदामा की तरह दीन हो जाए हम तो भगवान दे देंगे। बोले दीन होना कोई साधारण बात नहीं है, भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, भक्त की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, साधारण परिभाषा नहीं है। हम कहे तो देते हैं साधारण रूप से, ये भगत जी आइए बैठिए। अगर भगत कौन होता है? किन्नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक में को। तो करोड़ों लोगों में कोई एक धर्मात्मा, और धर्मात्माओं में भी कोई एक वैराग्यवान, करोड़ों वैराग्यवान में भी कोई एक सम्यक ज्ञानी, करोड़ों सम्यक ज्ञानी में कोई एक ब्रह्म ज्ञानी, करोड़ों ब्रह्म ज्ञानियों में कोई एक परस्पर भगवान के पास मिलने वाला भक्त। बहुत दूर की बात है, शायद मॉन्ट्रियल में कोई एक आदि हो, और हो ये भगवान ही जानते हो। तो भक्त की परिभाषा बहुत दूर की है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, मार्ग में तो चल सकते हैं, कुछ सत्संग में आने का फायदा तो उठा सकते हैं। फायदा तभी होगा चाहे पूरी जिंदगी सुनते रहो सत्संग, जब तक अमल में ना होगा। हम कहते हैं सब बातें भाव की होती हैं, भाई ऐसा कर दे। भगवान कहते हैं मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरी आज्ञा मानता है वही मेरा सेवक, वही मेरा प्रेमी है। टॉफी का भोग लगा दो, अरे तुम अपने भाव अपने पास रखो ना, जो मर्यादा है उस पे रखो, जो मर्यादा है उसके अनुसार चलना चाहिए। भगवान कहता मनमाना ढंग से चलने वाला व्यक्ति कभी मुझे पा नहीं सकता। हम अपने मन से, अब मीरा जो गाती थी मनमाने ढंग से नहीं गाती थी, लोक लाज सब छोड़ करके मीरा ऐसे नहीं दीवानी हो गई थी। उनको तो सुध थी ही नहीं। जिसको अपनी सुध ना हो वो दूसरों को क्या सुध देखेगा? वो दूसरों को क्या देखेगा, पहचानेगा कि ये कौन खड़ी, मेरी सास खड़ी है या मेरी जेठानी खड़ी है? नहीं, खुद ही पागल हो गई थी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी। मीरा दीवानी होकर के नाचती थी, सबके सामने नहीं। अगर उसको रात को 2 बजे वैराग्य उत्पन्न होता 2 बजे, 3 बजे होता तो 3 बजे, दोपहर को होता तो दोपहर को। लोगों को दिखावे के लिए जो नाचता है वो नाचना नहीं होता है। तो भगवान मिलते किसको हैं, थोड़ा सा ये हमें ध्यान करना। हम भगवान को नहीं प्राप्त कर से कोई बात नहीं, पर भगवान के प्रति भाव तो रख सकते हैं, और भाव तभी होगा जब हम भगवान के किए हुए अनुशासन को मानेंगे। अब भगवान ने भी आकर के अनुशासन, अब अनुशासन वेदों में लिखा गया है। भगवान ने कहा कि वेदों को तो कोई जान ही नहीं सकता, तो वेदों के अनुशासन को दिखाने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते कि वेदों में जो लिखा है उसमें क्या लिखा है। बोले मात प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात। सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। करके दिखाया भगवान ने। अनुज सहित संग भोजन करहीं। तो भगवान किसके साथ भोजन कर रहे हैं? बोले अपने अनुज के साथ, अपने भाइयों के साथ भोजन करने का जो नियम है उसमें आनंद जो है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान केवल देना जानते हैं, और हम अभिमान करें
कि हमने भगवान पर ये चढ़ा दिया, हमने भगवान को ये खिला दिया, हमने भगवान के लिए ये कर दिया, हमने भगवान का ये आयोजन कर दिया। आप कर ही क्या सकते हैं, करने वाले तो ठाकुर जी हैं ना। तो हमारा सौभाग्य है और भगवान का ये सौभाग्य है कि कोई भक्त आए। भगवान का भी सौभाग्य ये होता है, कोई मेरे दरबार में कोई सच्चे मन से मेरे पास कोई प्रार्थना करने के लिए तो आए। देखो तो सही, कोई एक व्यक्ति तो आए जो मुझे कहे कि मैं तेरा और तू मेरा, सच्चे मन से कहे, तन मन धन सब है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा प्रभु, है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा, क्या लगे मेरा ओम भगवान सबकी समझते हैं बात। तन मन धन सब तेरा है, अगर उसमें से एक भी खराब हो गया ना किसी दिन, तो भगवान को ही हम सुनाने लगते हैं, भगवान ये क्या कर रखा है आपने, मुझे इतना परेशान है, शरीर से भी परेशान हूँ, धन से भी परेशान हूँ। बोला जब मेरा है तो तू क्यों परेशान है भाई, जिसकी वस्तु है वो अपने आप परेशान होगा, लेकिन हमको क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि हम केवल कह रहे हैं कि तन मन धन तेरा है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। सुग्रीव कह रहा है कि भगवान मेरे भाई ने मेरी स्त्री को रख लिया, मेरे धन को रख लिया, मेरे राज्य को रख लिया। भगवान बोले कि चलो एक बार तुझे दे के देखता हूँ, और सुग्रीव को राज्य भी दिला दिया, पत्नी को भी दिला दिया, मान सम्मान भी दे दिया, राजगद्दी पे भी बिठा दिया। उसके बाद भी भगवान को कहना पड़ा, सुग्रीव वही सुधि मोरी बिसारी, और पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुधि बिसार दी। भगवान परवसन गिरी पर बैठे पूरी वर्षा ऋतु चली गई, पर सुग्रीव कहने नहीं आया भगवान आप कैसे हैं। मैंने जिसको राज्य दिया, जिसको पत्नी वापस करवाई, जिसको धन दिया, उसी ने मेरी सुधि बिसार दी। तो भगवान एक बार दे के देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। और भरत जी इससे उल्टे हैं, भरत जी को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी कहते ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, धर्म की भी उनकी लालसा नहीं है। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए भगवान। फिर क्या चाहिए? बोले आपके चरण कमलों में मेरा भवन भ्रमित रहे, केवल इतना ही चाहिए। भक्त को मोक्ष की इच्छा नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ हाथरस का बूरा बहुत मशहूर है, तो उस बूरा में खाने के लिए 2 चैटा चले। चैटा चैटी जानते हो ना, चैटा चैटी, कीड़ा कीड़ी, जिसे मीठा बहुत पसंद होता है ना। तो वो चले, तो एक जो चैटी थी वो वहां पर बूरा जो बनाई जाती थी पहले, उसको आग पर चीनी को तपाया जाता था और उसमें से वो बूरा बनती थी। अब तो पीस लेते हैं लोग, तो उसमें वो घुटाई हो रही थी बूरा की, तो वो चींटी जा करके उस बूरा में गिर गई। बोले आ इसमें तो आनंद आ गया। बोले वो उसी चींटी उस बूरा के अंदर कब मिक्स हो गई मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि चींटी की औकात कितनी इतनी सी। तो मोक्ष की कामना करने वाले भगवान में ही लीन हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। तो एक चींटी बाहर खड़ी थी, कहां से? वो कढ़ाई से बाहर पड़ी हुई थी। जैसे ही कढ़ाई में से थोड़ा सा वो बूरा उछलता और चींटी के मुंह पर पड़ता, बड़ा आनंद आया। ये तो बड़ा मीठा है,
एक मीठे में खो गया और एक मीठा बार बार आनंद ले रहा है। यही भक्त और मोक्ष में अंतर है। मोक्ष होने वाला उस कढ़ाई में घुल जाएगा, भगवान में ही मिल जाएगा, और एक बैठे बैठे आनंद लेगा। बोले जब लहर आएगी तब आनंद आ जाएगा। तो ये भक्त में और मोक्ष, तो भरत जी यही बोल रहे हैं कि ना मुझे मोक्ष चाहिए ना मुझे अर्थ चाहिए। हम कह तो देते हैं भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए, पर अंदर से नहीं मान रहे हैं। भगवान कहता है कम से कम झूठ तो मत बोलो, जो चाहिए सो कह दो। बल बुद्धि विद्या देओ मोहि हरऊ कलेश विकार। कहो ना, गोस्वामी जी ने कहना सिखाया, मांगना सिखाया, पर मांगना तब ही है जब हम सही ढंग से मांगना सीख जाएं। मांगना भी तो नहीं आता। रावण ने इतने समय तक तपस्या की और मांगा क्या? हम काहू के मरही न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण क्या मांग रहा है ब्रह्मा जी से कि भगवान हम किसी से मरे भी ना है। बोले दो जातियों को छोड़कर हम किसी से ना मरे। बोलो किस किस को? बोले मनुष्य से और बंदरों से हमको कोई डर नहीं है, बाकी हम किसी से ना मरे। अरे मांगना है तो कोई भगवान का नाम मांगते, भक्ति मांगते, जैसे विभीषण जी ने मांगा। मांगना भी तो नहीं आता। भस्मासुर ने मांगा क्या? बोले सिर जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो भस्म हो जा। रहे भैया क्या करेगा तू सिर पे हाथ रख करके? मांगता भगवान शिव से कि तुम आशुतोष हो, मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करो, अपनी भक्ति प्रदान करो। मांगना भी नहीं आता। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि क्या जो चाहिए सो मांग लीजिए, पर जमाने की चाहत में तुमको भुलाया। जमाने की कभी तेरा नाम जुबा पर न आया, कभी तेरा नाम जुबा पर न आया, हाँ कभी तेरा नाम जुबा पर न आया, कभी तेरा माता देवहूति कपिल भगवान से पूछती हैं कि महाराज जब बच्चा पेट में होता है तो उसको तो आनंद होता है। बोले क्यों? बोले उसको कोई परवाह नहीं होती, कुछ खाना है कि कुछ पीना है, सब कुछ मिल जाता है उसे। बोले कि माता जितना दुख बच्चे को गर्भ में होता है ऐसा दुख भूत और भविष्य में कभी होता ही नहीं। बोले क्यों? बोले हमारे वैज्ञानिक भी बताते हैं कि 97 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होती है पेट में, और उसमें वो बच्चा बच्चेदानी में उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर और सिर नीचे। बार बार पेट के कीड़े उसको खाते हैं। कहते हैं ना माता से आप नमक मत खाना, बच्चे को तकलीफ होगी, मिर्च मत खाना, बच्चे को तकलीफ। क्यों? क्योंकि अंदर पड़ा पड़ा वो सड़ता है, बार बार लातों से मारता है, तड़पता है, मूर्छित हो जाता है। एक और मूत्र की थैली, एक और मल की थैली, उसकी दुर्गंध, 97.5 डिग्री सेल्सियस का ताप, उल्टा लटका हुआ बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, हे दयानिधि, हे कृपानिधि, हे करुणानिधि, मुझे बाहर निकालो। उसे 7 जन्मों के स्मरण रहता है कि मैंने क्या किया था। बोले अब मैं आपका भजन करूंगा, अब मुझे बाहर निकालो। और जैसे ही वायु के वेग से वो बाहर आता है तो भूमि परत भाडावर पानी, और जनु जीव ही माया लिपटानी। वो जैसे ही बाहर आता है माया का फंदा उस पर पड़ जाता है। जैसे बरसात का जल बहुत शुद्ध होता है आसमान में, बहुत शुद्ध प्योर, लेकिन जैसे वो नीचे आ जाता है और पृथ्वी पर आते ही जैसे ही मिट्टी में मिलता है
वो अशुद्ध हो जाता है। ऐसा ही जीव बड़ा शुद्ध होकर के आता है और वादा करता है भगवान से कि भगवान मैं आपका भजन करूंगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान वो बहुत सुंदर गाया करते थे, बक्सर वाले श्री मामा जी सरकार बहुत सुंदर गाते थे। वो कहते थे कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, न सके जब गर्भ कष्ट का किया था कौन करारा, न सके जब गर्भ कष्ट का किया था कौन करारा। क्या करारा कौन किया था? प्रभु तुम्हारा मैं भजन करूंगा, करो नरक से पारा, प्रभु तुम्हारा मैं भजन करूंगा, करो नरक से रे पारा, भूलो रे पैमानवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे पैमानवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे निभेगी, कबहू महाराज जी गाया करते थे बालापन हंस खेल गवाया, आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवाया, आई मस्त जवानी, और माता पिता ने करी सगाई, दुल्हा बने गुमानी, माता पिता ने करी सगाई, दुल्हा बने गुमानी। बड़े हुए, माता पिता ने सगाई कर दी, बोली शादी कर लो, बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा रे, कबहू कियो ना भजनवा कैसे निभेगी, कबहू उसके बाद क्या हुआ? धूमधाम से ब्याह हो गया, पहर के शरिया जामा, धूमधाम से पहर के सरिया जामा, दुल्हन लेकर घर में आए, खत्म ब्याह का ड्रामा, खत्म ब्याह का ड्रामा। 5-6 दिन ऐसा ड्रामा बना रहता, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, फलानी बेटी को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, और भाई दुल्हन आ गई, बोले अब जाओ, ड्रामा खत्म। फिर अब क्या हो गया? बन गए सजनी के सजनवा कैसे निभेगी, बन गए सजनी के अब तो सजन बन गए, कबहू कियो ना भजनवा कैसे निभेगी, कबहू कियो ना भजनवा। अब तक पापा पापा कहते थे, बड़े मौज में रहते थे, अब तक तो पापा पापा कहलाते थे। बोले अब सजनी के सजन बन गए, अब विषयों का विष पी पी करके दिन दिन भये दीवाने, हाँ विषयों का विष पी पी करके दिन दिन बने दीवाने। पहले कौन थे? पहले बालक फिर बाप बने, अब बाबा लगे कहाने, पहले बालक बाप बने, फिर बाबा लगे कहाने। अब बूढ़े हो गए,
भजन पे ध्यान नहीं गया, बूढ़े हो गए। अब कैसे बूढ़े हो गए? कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजर। थोड़ा सा कमर झुकी, बोले कि स्वर्ण भस्म खाओ। स्वर्ण भस्म खा लेते, पर भजन की तरफ ध्यान नहीं गया। बोले दांत निकल गए, बोले कोई बात ना, अब तो 1-2 लाख रुपए में बढ़िया दांत लग जाते, चने चबाएंगे। और बोले कि नजर, बोले चश्मा तैयार है भाई, नहीं तो ऑपरेशन करा लेंगे। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। पड़े खाट पे द्वार पे थूके, बहुएं मारे ताने। बड़े द्वार पे खाट पे बहुएं मारे, बहुएं भी ताने मारने लग गई। वो क्या मारती हैं? कब तक मरी है बुढ़ऊआ, कैसे बीतेगी रे। कब तो मरी है बुढ़ऊआ, कैसे बीतेगी। कबहू पियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू पियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। लोग 95 साल का हो गया, 90 साल का मरता नहीं है। मरे तो काम खत्म हो, बहुत केयर करनी पड़ती है। ये परिस्थिति हो जाती है जीव की, पर भजन करने के लिए मन नहीं करता है। कौन सा भजन कि हम आ जाए मंदिर में राम नाम ले लें, बोले वो भजन नहीं। जो भजन भगवान से तार मिला दे, वो भजन नहीं हो रहा है। माला हाथ में फिर रही है, ओ भैया तू जाके वो काम करिए, अरे तू वो करिए, तू गाना करिए, इसी में लगे रहते पूरी जिंदगी। कबहू की और भजन कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कपुत्र निकल आएगा तो तेरा संचय हुआ धन भी समाप्त कर देगा, और अगर पूत सपूत निकले आएगा तो भी तेरे उस धन की उसको आवश्यकता नहीं, वो अपने आप कमा लेगा। सपूत होगा तो कमा लेगा, और कपूत होगा तो उड़ा देगा। तो तेरे धन संचय की बात क्या है? हमारे यहाँ मलुकदास जी बहुत सुंदर कहते हैं। मलुकदास जी का आपने सुना? मलुकदास जी बहुत बड़े संत हुए रामानंद संप्रदाय में। उनका दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और हमारे यहाँ सवैया भी बहुत मशहूर बातें हो, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न भी दे हैं। जब दांत न थे तब माँ को छाती से लगा के दूध पिलाया था, हाँ। अब दांत दिए तो अन्न भी दे हैं, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले हो सो तेरी हुले हैं। जान को दे तो जहान को दे तो अजान को दे तो सो तो है विदे हैं। अरे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछुहात न है। सोच करने का कोई फायदा नहीं है, कितनी सोच कर लो, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। होना वही है, होई सोई जो राम रचि राखा, और को कर तरक बड़ा वही साखा।
इस पौने घंटे के सत्संग का लाभ आपको तभी मिलेगा जब घर जाके एक बार फिर सोचिएगा, एक बार फिर सोचिएगा कि पंडित जी ने बोला क्या था, क्या कहा था। हमारे तो जितनी बुद्धि में बात आती है उतनी आपको सुना देते हैं। हो सकता है आपकी बुद्धि उससे और प्रगति की ओर आगे हो रही हो, तो कृपया एक दूसरे की चुगली से बचकर, एक दूसरे के मान सम्मान की बातों से बचकर, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से बचकर भगवान की ओर मुड़िए। जब तक ये चीजें आपके अंदर रहेंगी तब तक भगवान दूर रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाही, या में दो न समाही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग एक बार हाथ उठा करके भगवान का नाम लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी की, श्याम सुंदर की जय जय श्री राम। होली का पर्व आ रहा है, आप सब बड़े प्रेम से और भाव से होली के सुंदर पर्व को मनाएं, ऐसी हमारी इच्छा है। हमारे ब्रिज में तो 40 दिन तक होली, कल फुलेरा दोज गई है। हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं, पर इसका इतना महात्म्य है फुलेरा दोज का कि अनसूज सूज का जो ये मुहूर्त होता है, कोई भी कार्य शुरू करें फुलेरा दोज पकड़ देते हैं। इतना बढ़िया मुहूर्त होता है और इतना आनंद आता है। फूलों की होली होती है उस दिन बिहारी जी में, तो बड़े प्रेम से इस रसोत्सव का आप पान करें, ऐसा मैं चाहता हूं। आप सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें कि होली का महोत्सव बहुत सुंदर हो और भाव में हो, और भाव से ही भगवान प्रसन्न होते। इसलिए आप सब होली के महोत्सव में, कितने तारीख को होगा? 16 तारीख को ये महोत्सव रहेगा। 14 तारीख की होली है, पर 16 को हम मनाएंगे, है ना? तो आप सब आइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तेरा द्वार छाड़ के मैं जाना नहीं माँ, मेरा और कोई भी ठिकाना नहीं। तेरा द्वार छाड़ के मैं जाना नहीं माँ, मेरा और कोई भी ठिकाना नहीं। तेरा और कोई भी ठिकाना तो
सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम हर हफ्ते सत्संग करते रहते हैं, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि कई समय से हम सत्संग करते रहते हैं, लेकिन जैसे पंडित जी ने कहा, क्या हमारे में कुछ अंतर आया? अच्छा, नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या? यह प्रश्न अर्जुन कृष्ण भगवान को करते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य जानता है पाप क्या, पुण्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, सच क्या, झूठ क्या, फिर भी वो उसी रास्ते पर क्यों चलता है? या तो उसको कौन ऐसी चीज है जो प्रेरित कर रही है? तब बहुत अच्छा जवाब दिया भगवान ने। हे अर्जुन, अब ध्यान से सुन। इस जन्म में तू मेरे सामने अर्जुन बनकर खड़ा है, लेकिन ऐसे तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। जब से तेरे जन्म का आरंभ हुआ, ध्यान से समझिएगा, जब से तेरे जन्म का आरंभ हुआ तब से इस जन्म तक दो चीज हमेशा तेरे साथ रही है, मतलब हर जीव के साथ। हम सब जब जब भी इस संसार में आए, किसी भी योनि में, वो दो चीज साथ में रही है। कौन सी? भगवान ने कहा, काम एष समुद्भवः वास एष समुद्भवः। अर्जुन, तेरे भीतर में रही हुई एक तो कामना और दूसरी वासना, इस जन्म की नहीं है, जन्मों जन्म की है। जब तक यह कामना में से, वासना में से तू जब दूर नहीं होगा, तब तक तू मुझे समझ नहीं पाएगा। और बात कितनी सच्ची बताई भगवान ने। कामनाएं तो दुख देती है ना। जब कामना पूर्ण होती है तो लोभ आता है, और जब कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध आता है। और कामना भी दो प्रकार की है, एक शारीरिक सुख की और एक ठाकुर जी को प्राप्त करने की। तो कहने का तात्पर्य यही था, नित्य सत्संग का यदि हम लाभ उठाएंगे तो हो सकता है धीरे धीरे करके हम प्रभु में और आगे बढ़े। और सच बताऊं तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या है, ये प्रश्न सुखदेव जी को परीक्षित करता है। भागवत जी में बहुत अच्छी बात बताई कि मनुष्य जीवन का लाभ क्या है। तो ये उनका जवाब था। एक श्लोक में मैं बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि हमारा लाभ क्या है इस मनुष्य जीवन का। क्या लिखा है? एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिष्णिठाम जन्म लाभ परे पुंसान अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति। हमारा एक ही मनुष्य जीवन का लाभ है कि जब हमारा अंत समय हो तब मुंह में क्या होना चाहिए? अन्ते नारायण स्मृति। अच्छा, प्रश्न ये भी उठता है कि यह अंत में भगवान का नाम लेंगे तो होगा क्या? तो भगवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने कहा, क्या कहा? यम यम वापि स्मरण भावम। देखो, ये सत्संग का जो जो तात्पर्य वो बता रहा हूं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मतलब जब अंत समय में जीव का जो भाव होता है वो उस भाव के अनुसार पुनः शरीर प्राप्त करता है। ऐसे ही 84 लाख योनि नहीं बनाई। कहने का तात्पर्य ये है कि अंत समय में हमारा भाव क्या होना चाहिए? तो कहा ठाकुर जी का स्मरण होना चाहिए।
अच्छा, दूसरा भी बताया, उससे होगा क्या? तो कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। देखो क्या कहा भगवान ने कि अंत समय में यदि हे अर्जुन जो आप मेरा नाम स्मरण करोगे तो आप मुझे ही पाओगे। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि बचपन से ही हम बहुत भगवान का नाम लेते रहते हैं, बहुत हम सत्संग भी करते हैं, पर अंत समय भगवान का नाम नहीं ले पाते, ऐसा भी होता है। तब क्या होगा? तो बताया भगवान ने, एक संप्रदाय थे, श्री संप्रदाय के, आपने शायद नाम जाना होगा। 2 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा लेकिन समझने वाली है। श्रीपद रामानुजाचार्य जब कांचीपुरम में थे, उनके गुरु थे कांचीपूर्ण, और इतने भगवान के सच्चे भक्त थे कि वो डायरेक्टली भगवान से बात करते थे। श्री रामानुजाचार्य जी कांचीपुरम में उनके गुरु थे। तो उनके जो गुरु थे कांचीपूर्ण, उनसे एक बार कहा क्या पूछिएगा ये प्रश्न, वैसे तो 6 प्रश्न पूछे थे, तो कहा कि ये पूछिएगा कि जिसने पूरा जीवन सत्कर्म किया है, सत्संग किया है, भगवान का नाम लिया हो, लेकिन अंत समय में यदि भगवान का नाम मुंह में नहीं आया तो उसकी क्या गति होगी? तब कहा भगवान ने कांचीपूर्ण को, हे कांचीपूर्ण, रामानुजाचार्य को जाकर बताना कि यदि पूरा जीवन जिसने मेरा नाम लिया हो, सत्संग किया हो, अंत समय में यदि वह मेरा नाम न ले पाया हो तो उस समय मैं खुद उसके मन में आकर भगवान की याद दिलाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब आप भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान जरूर अंत समय में भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो सत्संग करते रहना चाहिए। और जैसे पंडित जी ने कहा कि अभी होली का भी त्योहार आ रहा है, तो जरूर आप जो है, होली बहुत बड़ा त्योहार हमारा रहता है, होली और दिवाली, तो आप ऐसे ही सत्संग में आइए। आज बहुत ठंडी थी बाहर, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य भी है और एक भगवान के साथ हमारी एक प्रेम भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बस यही है, सत्संग का महिमा जो है हमें उठाना चाहिए, और काम और वासना का निरंतर हम सत्संग करते रहेंगे तभी दूर हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Hindu Mission of Canada 955 Bellechasse Saint East, Montreal. H2S1Y2 Tel, 514-270-5557 Facebook link, https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link, https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button for further notifications.